Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas, and you're watching FUMO EV News number 56. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one-stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. क्यों यार, वाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे. सो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट ऑन विथ टुडेज न्यूज़. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से. MG मोटर्स इंडिया हैज़ बीन a renowned and one of the most preferred brand in India when it comes to overall EV sales in Indian EV space. और मैंने रिसेंटली इसी टॉपिक के ऊपर इन डिटेल बात करते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने MG ZS EV और उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात की हुई है. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस. अब जिन लोगों को ये बात पता नहीं है उनको बता दूं कि MG ZS EV इज़ करंटली द सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड EV इन इंडिया विथ ऑलमोस्ट 29% ऑफ द टोटल EV मार्केट शेयर. लेकिन MG मोटर्स इंडिया ने रिसेंटली ये भी एक्सेप्ट किया है कि MG मोटर्स इंडिया is actually struggling to keep up with the surge in demand for EVs in India, जो इस वक्त लगभग 700 बुकिंग्स पर मंथ के एवरेज पर चल रहा है. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में लोग EVs को कितना ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं. एंड द बिग रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द डिजिटल लिटरेसी और इंडिया की आवाम, जिनमें स्पेशली द मिलेनियल्स एंड द जेन जी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हर तरह के एडवांसमेंट्स के बारे में खुद को हमेशा अपडेटेड रखते हैं. आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट. नए स्मार्टफोन्स, PC हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स और ऐसे हर तरह के गैजेट्स और इक्विपमेंट्स के बारे में इंडियंस को बहुत जानकारी होती है. एंड दे ऑलवेज ट्राई टू चूज प्रोडक्ट्स बाय कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स बिफोर परचेसिंग देम. और इसी फैक्टर की वजह से इंडियंस उनकी EVs को भी चूज़ करने से पहले 10 बार कंपेयर करते होंगे. और इसी वजह से इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स के लिए एक साथ सस्टेन कर पाना इजी हो जाता है. बट गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो MG मोटर्स इंडिया ने अब एस्टिमेट किया है कि 2024 तक इंडिया में उनके टोटल सेल्स में से 20% सेल्स सिर्फ EVs को सेल करके अचीव कर सकते हैं. आई मीन दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग टू अचीव. अब इसका मतलब क्या है? तो अगर MG के करंट मार्केट सिनेरियो की बात करें तो उन्होंने 2021 में टोटल 37,723 यूनिट सेल कर दिए थे, जिसमें ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स ICE मॉडल्स है और इनमें से सिर्फ 7% यूनिट्स EVs है. एंड बाय EVs दे मीन MG ZS EV. और इस 7% के नंबर को MG मोटर्स इंडिया 2024 तक 20% तक पहुंचाने का टारगेट रख रहे हैं. This might sound very optimistic as of now,
लेकिन इस वक्त ईवीज़ के लिए जिस तरह की डिमांड हमें इंडिया में देखने को मिल रही है, उससे ये आंकड़ा अचीव करना शायद उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बट अभी इन बातों को स्पेकुलेट करना फेयर नहीं होगा। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर नाउ, बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है EVRE से। मैंने इस ब्रांड के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बात की हुई है, एंड आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम करेक्टली। शायद ये एवर का ही स्टाइलाइज्ड वर्जन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं इस ब्रांड को EVRE ऐसे ही प्रोनाउंस करूँगा। सो आप में से अगर किसी को इसका सही प्रोनाउंसिएशन पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि EVRE जो एक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अब वो जिंगो, इस लास्ट माइल डिलीवरी प्रोवाइडर कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगर जिंगो की बात करें तो वो इस वक्त 500 से ज़्यादा EVs के फ्लीट को 10 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग अ 10,000 स्ट्रॉन्ग EV फ्लीट। और अब इस पार्टनरशिप के तहत EVRE अगले 24 महीनों में 5,000 EV चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने वाले हैं, जो पैन इंडिया जिंगो और उनके जैसे बाकी फ्लीट ऑपरेटर्स द्वारा यूज़ किए जाएंगे। इन 5,000 चार्जर्स को EVRE के ऐप के थ्रू इंडिया में चल रहे EV इकोसिस्टम्स में इंटीग्रेट किया जाएगा, एंड जिंगो फ्लीट ऑपरेटर्स विल बी एबल टू यूज़ दिस न्यू EV चार्जर्स, जिसमें 2 किलोवाट और 3 किलोवाट की चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ है। और इन स्मार्ट चार्जर्स में मीटरिंग, बिलिंग और पेमेंट कलेक्शन का फीचर भी इंक्लूडेड होगा, जिससे फ्लीट ऑपरेटर्स को उनका काम करना ज़्यादा इजी हो जाएगा और वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा तेज़ी से डिलीवरीज देने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो EVRE इज़ पार्टनरिंग विद जिंगो, और इस पार्टनरशिप के चलते इन दोनों ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, and we'll get to see how they will go ahead with this in coming years. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है EV स्टार्टअप GT Force से। GT Force इज़ एन EV स्टार्टअप जिन्होंने रिसेंटली EV इंडिया एक्सपो में अपने 3 नए प्रोडक्ट्स को अनवेल कर दिया, और ये इवेंट ग्रेटर नोएडा में हुआ था। उन्होंने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की प्रोटोटाइप को भी शोकेस किया। इनमें से जो 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनके नाम GT ड्राइव और GT ड्राइव प्रो ऐसे रखे गए हैं। दीज 2 स्कूटर्स आर नेम्ड वियर्डली, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो टॉकिंग अबाउट ऑल द स्पेक्स ऑन ऑफर, तो जो GT ड्राइव है उसमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ किया गया है। इसकी कैपेसिटी हमें एज ऑफ नाउ पता नहीं है, और इसमें यूज़ की गई मोटर्स के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन GT Force ने अनवेल नहीं की है। लेकिन GT ड्राइव का टॉप स्पीड 60 kmph का है, विच मीन्स इट इज़ प्लेस्ड इन द फास्ट स्कूटर कैटेगरी, और इस गाड़ी में हमें 150 किलोमीटर्स की इम्प्रेसिव रेंज देखने को मिलने वाली है। GT ड्राइव में 3 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिनके नाम इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड टर्बो ऐसे रखे गए हैं। इस गाड़ी में हमें क्रूज कंट्रोल वाला फीचर भी देखने को मिलने वाला है। नाउ टॉकिंग अबाउट द GT ड्राइव प्रो, तो इस गाड़ी में हमें लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरीज देखने को मिलती है। ओके, दैट्स अ लिटिल वियर्ड। अगेन, इस गाड़ी के बैटरी और मोटर के स्पेसिफिकेशंस भी हमें नहीं पता है, बट GT ड्राइव प्रो में हमें 25 kmph का टॉप स्पीड दिया गया है। वेट, व्हाट? दिस स्कूटर इज नेम्ड एज GT ड्राइव प्रो। आई मीन इट्स सपोज टू हैव बेटर फीचर्स दैन GT ड्राइव, राइट? या फिर एक अलग नाम ही दे दो जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि इन स्कूटर्स के नाम थोड़े वियर्ड है। एनीवे, GT ड्राइव प्रो में हमें 75 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिलती है, और इसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल नीड्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। उसके साथ ही GT Force ने एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भी शोकेस किया,
लेकिन उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमें नहीं पता है। बट GT Force is claiming that this motorcycle will be launched in India by the second half of 2022। वैसे तो GT Force इंडिया में इस वक्त 80 सिटीज़ में अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को एक्सपांड कर चुके हैं और उनके पास इस वक्त 100 से ज़्यादा डीलरशिप्स अवेलेबल हैं। अगर GT Force की करंट लाइनअप की बात करें तो उनके 7 EV प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। सो GT Force हैज़ नाउ एडेड 2 न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स टू द लाइनअप और इन स्कूटर्स को इंडिया में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल पाता है ये देखने के लिए हमें कुछ वक्त वेट करना पड़ेगा। और आने वाले समय में इस ब्रांड से रिलेटेड सारे अपडेट्स को मेरे इसी वीकली फिमो EV न्यूज़ वीडियोज़ में मैं अपडेट करता रहूँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है इग्निट्रॉन मोटोकॉर्प से। इग्निट्रॉन मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड इज़ एन इंडियन ब्रांड जिन्होंने रिसेंटली EV मार्केट में अपनी एंट्री कर दी है एंड दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जिसका नाम रखा गया है साइबॉर्ग। दीज बाइक्स आर क्लेम टू कम विथ स्मार्टर, सेफर एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। इग्निट्रॉन मोटोकॉर्प ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है एंड दिस प्लांट इज सेटअप इन मानेसर, गुड़गांव। इन द इनिशियल फेज इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 40,000 यूनिट्स पर ईयर की होने वाली है। साइबॉर्ग के लाइनअप में हमें 3 अलग वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं जिसमें एक क्रूज़र, एक रेगुलर कम्यूटर बाइक और एक स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलने वाली है। इसमें से जो क्रूज़र मोटरसाइकिल होने वाली है उसका नाम योडा रखा गया है एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक क्रूजर मोटर बाइक विथ अ स्वैपेबल बैटरी एंड इट इज़ टारगेटेड एट यंग ऑटो एंथुजियास्ट। इन गाड़ियों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इस वक्त इग्निट्रॉन मोटोकॉर्प ने रिवील नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह के फ्यूचर प्लान्स और अलग तरह के प्रोडक्ट्स को ऑफर करने के बारे में उनका विजन है ये शायद उनके लिए एक USB बन सकता है। लेकिन इन गाड़ियों को आने में अभी वक्त है। So all we can do as of now is wait and see what Ignitron Motorcorp comes up with in a couple of years. और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है ओडिशा बेस्ड EV मैन्युफैक्चरर शिमा से। शिमा इज़ एन ओडिशा बेस्ड EV मैन्युफैक्चरर जिन्होंने रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में रखे गए EV इंडिया एक्सपो 2021 में अपने 2 नए EV प्रोडक्ट्स को अनवेल किया जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और दूसरी लोडिंग व्हीकल और इलेक्ट्रिक स्कूटर का कॉम्बो है। आई डिडंट हैव एनी अदर वे टू डिस्क्राइब दिस EV, लेकिन आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। लेट्स जस्ट कंटिन्यू। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लस लोड कैरियर है उसका नाम है SES टफ। इस EV में हमें ड्यूअल 60 वोल्ट 30 एम्पियर आर वाली लिथियम बैटरी दी गई है विच इज़ डिटैचेबल ऑल्सो। SES टफ में 60 kmph का टॉप स्पीड दिया गया है और सिंगल चार्ज में ये गाड़ी 150 किलोमीटर्स की रेंज प्रदान कर सकती है। ये गाड़ी 150 kgs की लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ आती है और इसे एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर मार्केट में उतारा जाएगा। इस गाड़ी को शिमा एक मल्टी यूटिलिटी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह प्रेजेंट कर रही है। एंड टॉकिंग अबाउट द सेकेंड EV विच इज़ अ स्कूटर, तो इस EV का नाम है SES हॉबी। इसमें सिंगल 60 वोल्ट 30 एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है जो फुल चार्ज होने में लगभग 4 घंटे का टाइम लेती है। SES हॉबी में हमें 25 kmph का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है और सिंगल चार्ज में ये अराउंड 100 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर कर सकती है। शिमा इलेक्ट्रिक करंटली हैज़ 75 डीलर्स इन इट्स नेटवर्क जो इंडिया के 13 स्टेट्स में इस वक्त प्रेजेंट है। सो लाइक मेनी अदर ब्रांड्स, शिमा इलेक्ट्रिक हैज़ अनवेल्ड देयर 2 न्यू EV प्रोडक्ट्स एंड अगेन इन EVs को किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है ये देखने के लिए हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट सिट बैक फॉर नाउ and see what time has in store for Shima Electric. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा then drop a like,
शेयर इस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।